अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर जो सिटी का जो टेस्ट हुआ था इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 इक्वल रोज। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन वन रो। तो चलो डिटेल से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि 6 रोज में आपके पास 6 रोज़ में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 96 है। तो यहाँ पर एक रो में अगर आपने बताना है तो इसको 6 पर आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 6 1 ज़ार 6, 3 इधर आ जाएगा 36, 6 6 ज़ार 36। तो यानी यहाँ पर वन रो में आपके पास कितने आ जाएंगे 16। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 आपके पास ऑप्शन सी में ये मौजूद है। तो यही इसका क्या है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन था 37 नंबर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। कौन से नंबर 3 पर डिवाइड नहीं होते। और 4 5 6 बाकी जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो उसको भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ। तो टेस्ट में ये क्वेश्चन भी मौजूद था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को भी हम करेंगे और इससे मिलते जुलते जो कंसेप्ट होंगे अगले कोई और डिविजिबिलिटी आपसे जो है वो पूछ सकते हैं कि कौन सा नंबर 4 पर डिवाइड हो सकता है, 6 पर, 7 पर। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो पहले 3 के लिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कौन सा नंबर 3 पर जो है वो डिवाइड होता है कि नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स इनको आपने प्लस करना है, प्लस। तो 9 और प्लस 9 ये आपके पास 18 और 2 20 और 1 21। तो 21 जो है वो 3 पर होता है। तो लिहाजा ये नंबर जो है ये 3 पर डिवाइड होता है। इसी तरह इन नंबर्स को आप प्लस करें तो ये 14 14 और 7 ये 21 और 9 30, ये भी इस पर 3 पर होता है। यहाँ पर 10 और यहाँ पर 14 ये आपके पास हो जाएगा 24, ये भी आपके पास 3 पर होता है। लिहाजा ये नंबर जो है आखिरी रह गया। तो ये नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होता, जहाँ पर अगर आप इसको प्लस कर लें तो 6 और 2 8, 8 और 9 यहाँ पर 17, 17 और 5 22। तो 22 जो है ये 3 पर जो है डिवाइड नहीं होता। लिहाजा ये नंबर जो है 3 पर डिवाइड नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। अब आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 2 के लिए। तो कौन से नंबर 2 पर डिवाइड होते हैं। जिस नंबर के यूनिट का हिस्सा आखिरी हिस्सा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 पर डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर 103 है तो यहाँ पर यूनिट का हिस्सा जो है ये आखिरी हिस्सा आपके पास क्या है, 0 है। तो ये 2 पर डिवाइड होगा। इसी तरह 124 है तो ये भी आखिरी हिस्सा जो है 0 2 4 6 8 हो, तो लिहाजा ये 2 पर डिवाइड होगा। आगे हैं अगला एक और डिविजिबिलिटी टेस्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं 4 के लिए। अब कौन से नंबर जो है वो 4 पर डिवाइड होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो एक नंबर में यहाँ पर लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 136। अगर ये दोनों जो लास्ट आपके पास जो 2 1s और 10s वाले जो डिजिट्स हैं अगर ये 4 पर होते हैं तो लिहाजा ये 9 चौक 36, तो लिहाजा ये 4 पर होता है। तो ये पूरा नंबर 4 पर डिवाइड होगा। लेकिन 4 3 ज़ार 12, 1 इधर आ जाएगा 16, 4 4 ज़ार 16। लिहाजा ये नंबर इस तरह आपने इसको चेक करना है 4 के लिए। इस तरह 620 है। तो यहाँ पर भी अगर आपने इसको देख लें कि ये जो नंबर है 4 पर डिवाइड होता है, 4 के टेबल में ये दोनों डिजिट्स आते हैं, तो लिहाजा ये नंबर भी 4 पर डिवाइड होगा। आगे हम कर लेते हैं कौन सा नंबर जो है वो 5 पर डिवाइड होता है या नहीं। तो अगर कोई भी हिस्सा जो आपके पास हो जिसका यूनिट का हिस्सा 0 या 5 हो तो वो किस पर होगा, 5 के ऊपर डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 140, तो ये भी आपके पास 5 के ऊपर तकसीम होगा। और यहाँ पर अगर दूसरा 355 लिख लूँ तो ये भी 5 के ऊपर होगा। यानी आपने सिर्फ यूनिट का हिस्सा चेक करना है। इसी तरह अब आते हैं 6 की तरफ कि 6 पर कौन सा जो है वो नंबर कौन सा नंबर 6 पर जो है वो डिवाइड होगा।
तो हर एक नंबर जो है वो 6 पर डिवाइड होगा अगर वो 2 और 3 पर डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ 336, इसका यूनिट का हिस्सा मतलब क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ये 2 पर होगा, और इन दोनों को जमा करते हैं तो 3 और 3 6 और 3 12, तो ये 12 किस पर 3 पर तकसीम होता है, लिहाजा ये नंबर जो है वो 6 पर डिवाइड होगा। आगे आते हैं 7, 8, 9, 10 तक, क्योंकि कोई और डिविजिबिलिटी ये पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं 7 के ऊपर कि 7 पे कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नंबर ले लूँ 196, तो यहाँ पर अगर आपके पास जो डिजिट्स हैं आड प्लेसेस पे, ये आड, ये इवन, फिर आड, इस तरह, तो यहाँ पर इन दोनों को आप प्लस कर लें और इसमें से ये माइनस कर लें, तो देखें कि आपके पास क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो लिहाजा ये जो आपके पास जो लास्ट डिजिट है इसको छोड़कर जो बाकी डिजिट्स हैं इसको आपने लिखना है और इससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2 टाइम जो लास्ट डिजिट होगा उसको 6 आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 19 माइनस ये आपके पास 6 2 12, ये आप करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये नंबर जो है वो 7 पर डिवाइड होता है, लिहाजा ये जो नंबर है गिवन नंबर ये 7 पर होगा। आगे एक और नंबर अगर हम ले लेते हैं 392, तो इसके लिए भी यही डिजिट आपने इसी तरह जो बाकी डिजिट्स हैं इसी तरह आप लिख लें और जो लास्ट डिजिट है उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 39 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 35, और 35 किस पर होता है 7 पर जो है, 7 5 35, लिहाजा ये नंबर भी जो है हमारे पास क्या होगा 7 पर डिवाइड होगा। आते हैं अब अगला नंबर जो है वो 8 है कि 8 पर कौन से डिजिट जो है वो डिविजिबल है। अब आते हैं जो 8 की तरफ को, अगर कोई सा नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं 3064, तो इसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट जो 8 का है वो क्या होगा, आखिरी 3 डिजिट्स को आपने देखना है। इससे जो नंबर हासिल होगा अगर वो आपके पास 8 पर होता है 8 8 64, तो लिहाजा ये पूरा नंबर जो है आपके पास 8 पर होगा। और इसी तरह अगर हम एक और नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो 120 है, तो ये देखें 120 जो है 8 पर होता है या नहीं। 8 1 8, 4 आ जाएगा 40, 8 5 40, लिहाजा 15,000, तो लिहाजा ये पूरा नंबर जो है आपके पास 8 पर डिवाइड होगा। आगे आते हैं 9 के ऊपर। 9 और 11 का बहुत ज़रूरी है, तो कौन सा नंबर हमारे पास 9 पर जो है वो डिविजिबल होगा। तो फॉर एग्जांपल 117 एक नंबर ले लेते हैं। इन नंबर्स को सबको आप जमा करें, अगर ये आपके पास जो है 9 के ऊपर डिवाइड होता है तो लिहाजा ये नंबर जो है वो इस पर डिवाइड होगा। इसी तरह एक और नंबर ले लेते हैं, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 8 + 1 9, यानी तीनों को प्लस कर लें तो ये 18, लिहाजा 18 9 2 18, तो ये नंबर भी इस पर होगा। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो है वो 9 के ऊपर होता है, फॉर एग्जांपल 18 है, इन दोनों को प्लस कर लें तो 9 है, तो ये 9 9 1 9, तो लिहाजा ये नंबर भी इस पर होता है। तो ये आ गया डिविजिबिलिटी टेस्ट इसके लिए 9 के लिए। और इसी तरह अगर आप 10 के लिए करें तो 10 के लिए कोई नंबर जिसके लास्ट में मतलब आपके पास यहाँ पर यूनिट का हिस्सा 0 हो तो वो 10 पर होगा। इसी तरह कोई भी नंबर है जिसमें 0 या 00 आ जाए तो वो डिवाइड होगा। तो 11 के लिए आपने लाजमी जो है वो याद रखना है, सम आप यानी डिजिट्स जो होंगे जो 8 प्लेसेस पर होंगे और सम ऑफ डिजिट्स जो है वो आपके पास कहाँ पर हो, इवन प्लेसेस पर हो। ठीक है, अगर इससे आंसर आपके पास क्या आ जाए 0 या 11 आ जाए, ठीक है, वो नंबर आ जाए जो 11 पर डिवाइड होता है, या 11 आ जाए या 0 आ जाए, तो ये नंबर जो है क्या होगा इस पर डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसी तरह यहाँ पर, तो अब देखें आड, इवन, आड और इवन, तो ये दोनों आड हैं, तो ये इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं और इन दोनों को 6 + 6 को प्लस कर लेते हैं। इससे भी 12 - 12, इससे क्या आंसर आ गया 0, तो ये नंबर लिहाजा हमारे पास 11 के ऊपर डिवाइड है अगर इसको आप डिवाइड करेंगे। इसी के साथ एक और नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 - 1 क्या आता है हमारे पास, इससे 2 आ जाएगा और यहाँ पर तो इवन प्लेस पर सिर्फ 2 ही है, तो इससे भी 0, तो लिहाजा ये नंबर भी जो है आपके पास 11 पर पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसी तरह अगर एक और नंबर ले लेते हैं 616 यहाँ पर, तो इन दोनों को प्लस कर लें तो ये तो 12 हो जाएगा, -1 ये आपके पास 11, तो लिहाजा ये नंबर भी आपके पास क्या होगा, ये 11 के ऊपर डिवाइड होगा। इसी तरह ये डिविजिबिलिटी कुछ रूल्स है, इसको लाजमी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ
30, 45 एंड 54। तो चलो इस डिटेल के साथ जो टेस्ट में ये भी था 38 फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द 30, 45 और 54। अब देखें आपके पास कोई से ये 3 नंबर हैं, तो इसके लिए आपने ये देखना है। तो देखें ये नंबर तो यार 2 पर होगा, लेकिन ये 2 पर तो नहीं होगा, तो लिहाजा जिसके अंदर 2 है तो ये तो आपके पास गलत है। फिर आगे आप देखें 5 के ऊपर ये नंबर नहीं होगा, लिहाजा ये भी गलत है। आगे 6 के ऊपर तो ये होगा लेकिन ये नहीं होगा, तो लिहाजा ये भी गलत। अगर इसको आप देखा जाए तो 1 और 3, हर एक नंबर जो है ये 1 पर डिवाइड होता है, और 10 ये 30, यानी ये इस पर 3 1 जार 3, इन दोनों को आप जमा करेंगे 9 आएगा, तो डेफिनेटली ये 3 पर भी होगा। 5 जार 15 और 3 1 जार 3, ये भी 4 और 5 9 अगर आता है इसका सम, तो ये भी 3 पर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 3 1 जार 3, 2 इधर आ जाएगा 24, तो 3 8 जार 24। तो लिहाजा ये आपके पास सिर्फ कौन से नंबर आ जाते हैं, 1 और 3, यहाँ पर इसके कॉमन आ जाते हैं, कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 39 है, हाउ मेनी सर्फेसेस डज अ स्क्वायर पिरामिड हैव। तो चलो इसको ड्रा कर लेते हैं और डिटेल से इसको भी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है हाउ मेनी सर्फेसेस डज अ स्क्वायर पिरामिड हैव, तो चलो स्क्वायर पिरामिड को हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं और फिर उसमें से इसको सर्फेसेस को गिन लेते हैं कि टोटल कितनी सर्फेसेस यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक स्क्वायर पिरामिड, यहाँ पर बेस में एक स्क्वायर यहाँ पर ये इस तरह बनेगा। सही तरह उस तरह हमने ड्रा तो नहीं किया, लेकिन चलो यहाँ पर एक रफ सा स्केच इसका ड्रा किया है। तो देखें यहाँ पर एक ये ट्रायंगल ये साइड है, एक इसका बेक है, तो 2 ये हो गए और एक ये है और एक इसका बेक है। जिस तरह हेमा आपके पास होता है यानी उसका दूसरा साइड, तो 2 ये हो गए और एक ये स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर जो बेस है इसका, तो ये भी आपके पास एक ये है। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4 और 1 5। तो आपके पास इसका जो 5 था ऑप्शन सी में, यही इसका क्या था, करेक्ट सॉल्यूशन था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है, सारा हैज़ 3 pieces of ribbon with lengths of 18 centimeter, 42 centimeter, 24 centimeter. She wants to cut the ribbon into smaller pieces of equal lengths with no remainder. What is the greatest possible length of each? तो चलो डिटेल से सीटी टेस्ट में एक क्वेश्चन ये भी था कि सारा हैज़ 3 pieces ऑफ रिबन, रिबन के 3 pieces हैं विद लेंथ्स ऑफ 18 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। शी वांट्स टू कट द रिबन्स इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ विद नो रिमाइंडर, यानी बाकी कुछ भी ना बचे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द, ग्रेटेस्ट की बात आ जाए तो आपने क्या करना है, HCF, और कहते हैं फैक्टर भी इसका मतलब वो ना बचे, तो फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को पूरा तकसीम करता है और रिमाइंडर 0 बचता है। तो बड़े हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, HCF की हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर फैक्टर, यहाँ पर हमें कि ये रिमाइंडर जब 0 बचे इसका मतलब है ये फैक्टर की बात हो रही है। और ग्रेटेस्ट का मतलब है हाई, हायर, हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो इसी तरह ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो लिहाजा यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर 42 सेंटीमीटर और यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। HCF का जो है वो दोनों तरीके हैं, आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और इसको यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो 18 2 जार 36, यहाँ पर 6 से जाएगा, यहाँ पर 18 6 3 जार 18। तो लिहाजा यहाँ पर जो इसका आखिरी डिवाइज़र था वो 6 था, अगला नंबर है 24 6 4 जार। तो लास्ट जो आपके पास डिवाइज़र होता है वही आपके पास HCF होता है इसका। तो ये आप देख सकते हैं कि गिवन ऑप्शन में, ऑप्शन सी में ये मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 41 था 7/9 + 6/8 + 6/3। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, तो चलो डिटेल से इसको भी यहाँ पर ये क्वेश्चन था 41 नंबर पर, यहाँ पर इस टेस्ट में 7/9 + 6/8 + 6/3 इज़, यहाँ पर देखिए इसको ऐड करने के लिए, कोई सी फ्रैक्शन को ऐड या सेपरेट करने के लिए जब तक आप इसका LCM नहीं लेंगे उस वक्त तक आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो 3 9 और 8 का LCM लेना पड़ेगा जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर है। तो 3 1 जार और 8 अपनी जगह पर, 3 3 जार, अब ये अपने आप पर ये नंबर होगा। तो 8 जार 8 24 24 3 72, यानी इसका मतलब है LCM इसका क्या आएगा, 72। यहाँ पर आपके पास 72 इधर भी होना चाहिए, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, LCM लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो लिहाजा 7/9 इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि ये 72 आ जाए, 8 के साथ, 8 9 72, तो ऊपर भी 8 के साथ करें। यहाँ पर 8 इसको 9 के साथ करेंगे तो तब ये आपके पास ये आएगा, और 3 को किसके साथ, 24 के साथ करेंगे, 24 के साथ, तो तब ये आएगा। तो 7 8 56 हो जाएगा और 72 और प्लस
मुझे 54 हो जाएगा, यहाँ पर 72 प्लस जी 24 असल 2 6 2 12 12 और 2 14 144, यहाँ पर 74। अब इसका एलसीएम आप लेंगे और इन सब को आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो इन सब को आप प्लस करेंगे तो इससे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इससे जो सोल्यूशन आ गया वो 254/72 है। इसको अगर 2 पे तकसीम करें, 2 1 2 2 2 4 2 7 और 3 2 6 6 2 12 127/36, और ये आप देख सकते हैं 127/36 ऑप्शन डी में मौजूद है। 127 ये आपके पास डिवाइडेड बाई 36 ये आपके पास गिवन ऑप्शन में मौजूद है। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। ऐसे ही मजीद क्वेश्चंस के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको यूट्यूब पर इसका नोटिफिकेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।